आदाब नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। अब एक नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में लाल किला के नजदीक कार बम धमाके में 8 अफराद की मौत। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया अफसोस का इजहार। वजीर आजम ने मरकजी वजीर दाखिला से बात करके ली वाक़े की जानकारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में आज आला हुक्काम के साथ करेंगे मीटिंग। वजीर दाखिला ने जाए वक़ू का दौरा किया और अस्पताल में जख्मियों से की मुलाकात। सिक्योरिटी एजेंसियां तहकीकात में मसरूफ, कई रियासतों में हाई अलर्ट। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ईरान, मालदीव और बांग्लादेश ने दिल्ली कार बम धमाके की मजम्मत। मरने वालों के अहले खाना के तईं किया ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भूटान के 2 रोजा दौरे के लिए रवाना। भूटान के चौथे बादशाह जिग्मे सिंगे वांगचुक के 17वें यौम पैदाइश की तकरीबात में करेंगे शिरकत। भूटान के वज़ीर आज़म से भी करेंगे मुलाकात। और बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी। 20 अजला की 122 नशिस्तों पर हो रही है वोटिंग। मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के मसरूफ तरीन इलाकों में से एक लाल किला के नज़दीक कल शाम एक कार बम धमाके में कम अज़ कम 8 अफराद की मौत और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अस्पताल में दाखिल 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ये धमाका मेट्रो स्टेशन के नज़दीक रेड लाइट के पास एक I-20 कार में हुआ, जिससे आसपास की कई गाड़ियों को आग लग गई और इलाके में खौफ व हरास फैल गया। कार हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने लाल किला और आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। दिल्ली में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बात की और धमाके के बाद सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। धमाके की इत्तला मिलते ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NIA के डायरेक्टर जनरल से बात की। उन्होंने दिल्ली पुलिस, NIA, NSG और फोरेंसिक टीमों को फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचकर तहकीकात करने की हिदायत दी। हिदायत मिलने पर सिक्योरिटी और तफ्तीशी इदारों ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। धमाके के बाद पूरे इलाके में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस गश्त और तफ्तीश में मसरूफ है। कार बम धमाके के बाद FSL टीम जाए वक़ू पर मुकम्मल तहकीकात कर रही है। ये तस्वीर आज सुबह की हैं, जिनमें फोरेंसिक टीम को जाए वक़ू का मुआयना करते देखा गया है। धमाके की असल वजह जानने के लिए तमाम शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। कल शाम दिल्ली में लाल किला के नजदीक कार बम धमाके के बारे में शिमाली दिल्ली के DCP राजा बांटिया ने कहा कि FSL टीम और दीगर एजेंसियों की टीमें जाए वक़ू पर मौजूद हैं। तफ्तीश के लिए तमाम जरूरी शवाहिद और सबूत जमा किए जा रहे हैं। कोतवाली थाने के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर UPA एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की FSL की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, NSG की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेज हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। इससे कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी जख्मियों से की इयादत के लिए LNJP अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने जख्मियों से मिलकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। अमित शाह ने LNJP अस्पताल में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और दीगर हुक्काम के साथ मीटिंग की। वज़ीर दाखिला ने अस्पताल के अमले से भी मुलाकात की।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दिल्ली बम धमाके की हर जाविये से जांच की जा रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन के जरिए वाक़े की इत्तला दी गई है। अमित शाह आज वज़ारत दाखिला में सीनियर हुक्काम के साथ इस वाक़े के सिलसिले में अहम मीटिंग करेंगे। दिल्ली बम धमाकों के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिल्ली उत्तर प्रदेश की तमाम सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर मुसलसल चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा तमाम अहम तंसीबात को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मजीद बरआं मुल्क भर में कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं। आवाम को आगाह करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ऐलानात भी किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर दिल्ली धमाके के बारे में लिखा, दिल्ली धमाके में मरने वाले लोगों के अहले खाना और दोस्तों के तई मैं अपनी ताज़ियत का इजहार करती हूं। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने भी इस सानह पर दुख का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली में हुए धमाके से गहरा सदमा हुआ है। अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों से मेरी दिली ताज़ियत और मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में धमाके पर गम का इजहार करते हुए लिखा, दिल्ली धमाके में मैं अपने प्यारों को खोने वालों के तई मेरी ताज़ियत, मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। हुकाम मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। मैंने वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर हुकाम के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। अमरीकी महकमे खारजा ने दिल्ली धमाके पर अफसोस का इजहार किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमरीकी महकमे खारजा ने लिखा कि नई दिल्ली में हवलनाक धमाके से मुतासिर होने वालों के साथ हमारी ताज़ियत। हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हमारी गहरी ताज़ियत उन खानदानों से है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। हम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। भारत में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने ने नई दिल्ली में लाल किले के नज़दीक हुए बम धमाके पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपनी सरकारी एक्स पोस्ट पर ईरानी सफारत खाने ने लिखा कि भारत में इस्लामी जमहूरिया ईरान का सफारत खाना दिल्ली में कार बम धमाके के वाक़े में मुतअद्दिद भारतीय शहरियों की मौत और ज़ख्मी होने पर अपने गहरे रंज व गम का इजहार करता है। नीज़ हुकूमत हिंद और अवाम के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता है। सफारत खाना मुतासिरीन के सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का करता है और उनके लिए सब्र और तसल्ली की ख्वाहिश करता है और इस अलमनाक वाक़े में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, इसराइल, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मालदीव और बांग्लादेश ने भी दिल्ली कार बम धमाके की मजम्मत की और मरने वालों के अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार किया। धमाके के बाद मुल्क भर के हवाई अड्डों पर हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। हवाई अड्डे पर चेक इन के दौरान मुसाफिरों को तकलीफ से बचने के लिए अकासा एयरलाइंस ने एक एडवाइजरी जारी की है। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो रवानगी से कम 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंच जाएं ताकि चेक इन और बोर्डिंग को यकीनी बनाया जा सके। मुसाफिरों को सवार होने से पहले दोहरी सिक्योरिटी चेक से भी गुजरना होगा, जिसके लिए उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो एक दुरुस्त सरकारी तस्वीरी शनाख्ती कार्ड रखें। दिल्ली के लाल किला के नजदीक कार बम धमाके के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। यह तस्वीर दिल्ली बम धमाके की बताई जा रही है, ताहम इस वायरल तस्वीर के पीछे हकीकत कुछ और है। PIB के फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे की तरदीद की है और वाज़ेह किया है कि यह तस्वीर दिल्ली बम धमाके की नहीं है बल्कि 2024 में लबनान में हुए बम धमाके की है। PIB लोगों से गुजारिश करता है कि किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक मोतबर और सरकारी ज़राए से करें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भूटान के सरकारी दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी भूटान की आला क़यादत से 2 दफ़ा मीटिंग करेंगे। वो कई तरक्याती मंसूबों का आगाज़ करेंगे और भूटान के चौथे बादशाह के 70वें यौम पैदाइश के मौके पर होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा भारत भूटान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में मददगार साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भूटान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म भूटान के महाराजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग तोब्गे से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद, खैर सगाली और एक दूसरे के तई एहतराम के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में, और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म भारत और भूटान के जरिए मुश्तरका तौर पर फरोग दिए गए 1020 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूनात सांगछू फेज 2 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भूटान के चौथे बादशाह जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें यौम पैदाइश के मौके पर मनाई जाने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के चौथी बार यहाँ थिम्पू में भूटान में जो आगमन हो रहा है, हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। चौथी बार आना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना कि भूटान में वो फिर से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब भूटान दिखाता है कि ये दोनों देश बहुत सच्चे और अच्छे मित्र हैं। वज़ीर-ए-आज़म थिम्पू के ताशीछोड़ जोंग में प्रार्थना करेंगे, जहां हाल ही में भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध पिपराहवा के मुक़द्दस बाक़ियात रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी शिरकत करेंगे। भूटान की इन वादियों में भारत भूटान सहयोग एक नई दिशा ले रहा है। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल से लेकर हाइड्रो पावर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा साझेदारी के न सिर्फ आयाम तय कर रही है, बल्कि रफ्तार को भी एक नई दिशा दे रही है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, थिम्फू। 2025 के बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। बिहार के 20 अजला की 122 सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। इस दूसरे मरहले में 1302 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें बिहार हुकूमत के 12 वज़रा की साख भी शामिल है। 45,399 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 4109 बूथ्स को हसास करार दिया गया है। हसास बूथों पर शाम 4 से 5 बजे के दरमियान वोटिंग होगी, जबकि दीगर बूथों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। दूसरे मरहले में रियासत के 3.70 करोड़ वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के पेश नजर भारत नेपाल सरहद पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सरहद को आज रात तक सील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के वोटरों से बिहार असेंबली इंतखाबात में वोटिंग के आखिरी मरहले में जोश व खरोश से हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार असेंबली इंतखाबात में आज वोटिंग का दूसरा और आखिरी मरहला है। मैं तमाम वोटरों से पुरजोश अंदाज में हिस्सा लेने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम करने की अपील करता हूं। मैं खासतौर पर रियासत के अपने नौजवान दोस्तों से जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो न सिर्फ खुद वोट डालें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए तरगीब दें। बीजेपी लीडर संजय जायसवाल ने सुबह सवेरे मगरबी चंपारण के एक पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। उन्होंने आवाम से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील भी की।
सभी से अनुरोध है कि चरण में 75% से ऊपर मतदान अवश्य करें। आपके मतदान की शक्ति है जिसके कारण बिहार के प्रत्येक गरीब जनता को यह सब सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए सभी से अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। पिछले चरण में 8% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है, इस बार उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से मतदान होगा। बिहार बहुत ही उत्साहित है। सुपौल के जिला मजिस्ट्रेट सावन कुमार ने सबसे पहले कोसी कॉलोनी पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला और पहले वोट डालने का पैगाम दिया, फिर जलपान का पैगाम दिया। डीडी न्यूज से सुपौल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से खुसूसी बातचीत की। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और इसका संदेश सुपौल जिले के जिलाधिकारी सावन कुमार ने खुद दिया है और उन्होंने पहले आके सुबह 7 बजे यहाँ मतदान किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या संदेश है? जिस प्रकार से मैंने स्वयं पहले अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, मैं अपने जिले के समस्त मतदाताओं से अनुरोध करूंगा आप शीघ्र अपने बूथ की ओर प्रस्थान करें। 7 बज चुके हैं और वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और साथ ही साथ आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर ले जाए और उनके मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और क्या तैयारी रहेगी पूरे दिन के मतदान की? पूरे तरह से विधि व्यवस्था पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा। चारों तरफ हम लोग कंट्रोल रूम, सभी जगह पुलिस व्यवस्था की गई है। नागरिकों से अनुरोध है, जितने भी हमारे मतदाता है, भय मुक्त वातावरण में आप अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अच्छे से मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के उत्सव को, महापर्व को काफ़ी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाइए। सर, वेबकास्टिंग की सुविधा सारे मतदान केंद्रों? हर एक बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह कैमरे काम भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुपौल के जिलाधिकारी जिन्होंने सुबह सुबह पहले आके मतदान किया है और उसके बाद वो जाके जलपान करेंगे, इसका संदेश उन्होंने दिया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज सुपौल। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले कुछ उर्दू अखबारात का जायजा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की। दिल्ली में लाल किले के नज़दीक हुए बम धमाके से मुतालिक अहम सुर्खी लगाई है। धमाके से कौमी राजधानी दहल गई। आसपास खड़ी 8 गाड़ियां भी धमाके की जद में आई। जख्मियों को LNJP अस्पताल में दाखिल कराया गया। और इसी खबर से मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म का हलाक शुदगान के लवाकिन से इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हुकूमत इस वाक़े की मुकम्मल और हर पहलू से तफ्तीश कर रही है, यह बयान दिया है। कार बम धमाका अफसोसनाक और परेशान कुन, वज़ीर दिफा का बयान। और दिल्ली के वज़ीर आला का बयान, अफवाहों से बचें और अमन बरकरार रखें। रोज़नामा हमारा समाज की अहम सुर्खियाँ हैं। भूटान 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के लिए तैयार। दीगर सुर्खी, बिहार असम्बली इंतखाबात 2025, दूसरे मरहले के लिए 122 सीटों पर वोटिंग। और रोज़नामा सहाफ़त की अहम सुर्खी है, हिंदुस्तान और वियतनाम के दरमियान साइबर सिक्योरिटी और दिफाई ताउन में तोसी। रोज़नामा हमारा समाज की एक दीगर सुर्खी है, इसराइल से ताल्लुकात के लिए सऊदी अरब की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। नाज़रीन, रोज़नामा आज उर्दू अखबार से बस इतना ही। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। भारत साफ तवानाई की सिमत में अहम पेशरफ्त कर रहा है। बैनुल-अक़वामी ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार, टेक्नोलॉजी और आलमी ताउन को फ़रोग़ देकर भारत की साफ तवानाई की क़ियादत की मंजिल तय करेगी। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। भारत साफ और सब्ज मुस्तकबिल की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ा रहा है। भारत सरकार की काबिल तजदीद तवानाई की वजारत 11 और 12 नवंबर को भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। ये तारीखी कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के रहनुमाओं, पॉलिसी साजों, सनत के माहिरीन, मुहक्किकीन और इख्तराकारों को एक पायदार हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की तामीर के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाएगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के एक हिस्से के तौर पर यह कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाइड्रोजन में पैदावार हो, बुनियादी ढांचे की तरक्की हो, डिमांड बढ़ाना हो या बैनुल-अक़वामी ताउन, ये सब भारत की क़यादत को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी।
भारत तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार और इसके इस्तेमाल की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इस मिशन का मकसद 2030 तक सालाना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की सलाहियत हासिल करना है। इससे मुल्क की कई सनतों में आलूदगी कम होगी, तेल और गैस की दरामदात पर इन्हसार कम होगा, 6 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें पैदा होंगी और भारत ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार और बरामदात के लिए एक आलमी मरकज़ के तौर पर उभरेगा। इस तक़रीब में कई सरकर्दा बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी शिरकत करेंगी, जिससे आलमी हाइड्रोजन के शोबे में भारत के रोल को मज़ीद इस्तेहकाम हासिल होगा। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत की ये पहल स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य की दिशा तय कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 भारत की हरित यात्रा में एक और अहम पड़ाव है, जहां विचार, तकनीक और सहयोग एक साथ बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब पेश है मौसम का हाल। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली में लाल किला के नजदीक कार बम धमाके में 8 अफराद की मौत। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया अफसोस का इजहार। वजीर आजम ने मरकजी वजीर दाखिला से बात करके ली वाक़े की जानकारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में आज आला हुकाम के साथ करेंगे मीटिंग। वजीर दाखिला ने जाए वक़ू का दौरा किया और अस्पताल में जख्मियों से की मुलाकात। सिक्योरिटी एजेंसियां तहकीकात में मसरूफ, कई रियासतों में हाई अलर्ट। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इसराइल, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ईरान, मालदीव और बांग्लादेश ने दिल्ली कार बम धमाके की मजम्मत। मरने वालों के अहले खाना के तई किया ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भूटान के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना। भूटान के चौथे बादशाह जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें यौम पैदाइश की तकरीबात में करेंगे शिरकत। भूटान के वज़ीर आज़म से भी करेंगे मुलाकात। और बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी। 20 अजला की 122 नशिस्तों पर हो रही है वोटिंग। मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, आदाब।